एवरीवन, वेलकम बैक टू सूर्या स्पोर्ट्स क्रिकेट। आज क्या मैच था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में। चलिए आज देखते हैं कि क्या हुआ आज पूरे मैच में, उनके टर्निंग पॉइंट्स और सबके बारे में। लेट्स गो। हेलो और सभी का स्वागत है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मस्ट विन मैच था ये। अभी-अभी जिम्बाब्वे से हार के आ रहे थे तो ये मैच जीतना था। बाकी तो अभी देखते हैं, आज हारे हैं, रास्ता काफ़ी अभी मुश्किल हो चुका है। और जो बाकी के जो टीम्स है और उनके फैंस हैं वो सभी मज़ा ले रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से डोमिनेट करती है क्रिकेट में, तो मुझे लगता है सभी के लिए ये तो खुशी का माहौल है अभी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द हीरो ऑफ द मैच, द मैन ऑफ द मैच, पतुल निशंक। इस गाय इतनी बढ़िया, क्या इम्प्रेस इम्प्रेस किया है सबको। और दिल्ली कैपिटल्स तो बहुत ज्यादा खुश होने वाली है इनकी परफॉर्मेंस देख के। और इससे पहले भी इनके परफॉर्मेंसेस टीम इंडिया में भी देख लेगी है। इनकी बैटिंग से पहले ऑस्ट्रेलिया में जब वो बैटिंग में जब वो गिलेन मैक्सवेल का जब वो कैच पकड़ा उन्होंने, a flying stunner he did. What a flying stunner, like seriously. But let's talk about how उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्ड करी पूरे चेज रन चेज में। बिल्कुल, जिस तरीके से स्टार्ट किया था, पावर प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया की भी इनिंग्स देखी थी कि पावर प्ले के बाद रन्स इतनी ईज़िली नहीं आ रहे थे। पर इसने जिस तरीके से बैटिंग की है पथुम निशंका ने, और वो जो पार्टनरशिप लगाई कुशाल मेंडिस के साथ, चलो मेंडिस ने 50 रन्स करके वो आउट हो गए, पर पथुम निशंका, वो जो मेन प्लेयर था उसका ज़ेम्पा, उसको टारगेट करना था और उसको इतनी बढ़िया तरीके से खेला है स्टेप आउट करके। और बाकी की जो टाइमिंग्स की है और पूरा नॉट आउट जाना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और 180 का टारगेट मुझे लगता है अभी इजी लग रहा है, पर जब स्टार्ट हुआ था तब बिल्कुल इजी नहीं था। और जिस तरीके से 100 बना के मैच खुद जीतवा के वापस आया है, सैल्यूट टू हिम। एब्सोल्युटली। और अभी मैं अगर टीम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की हम बात करूं कि यार पूरे वर्ल्ड कप में ये इतना इनकंसिस्टेंसी दिखाई है इन्होंने। लाइक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इन्होंने एक, मुझे सिर्फ इतना लगा था कि इनके मेन बॉलर्स नहीं है, ठीक है, बट हम्म। बैटिंग में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, सबके सब आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। बट अगर स्टार्टिंग की बात करें, 104 रन की पार्टनरशिप हुई है। मिच मार्श वाज बैक एज अ कैप्टन के। स्टार्टिंग के 8 ओवर में उन्होंने जब 104 चढ़ दिए थे, आई वाज लाइक ओके, दिस इज गोइंग टू 100 प्लस। उसके बाद इन लास्ट 12 overs they were only able to score around 80 runs only, पूरे लास्ट 12 ओवर में, विच इज एंड उसमें भी जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, इट वाज टिपिकली द कैच बाय पतन निशंका। बट ये है कि उनकी जो टॉप ऑर्डर कभी चल रही है तो मिडिल ऑर्डर नहीं चल रही, कभी मिडिल ऑर्डर चल रही है तो लोअर ऑर्डर नहीं चल रही। और इसी चीज की वजह से आज तो लगता है कि सुपर 8 में क्वालिफाई के भी बहुत चांसेस कम हो चुके हैं। सभी के सभी बैटर सिर्फ एक ही माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि मारना है बस। पर ऐसा श्रीलंका में नहीं चलता। अगर इंडिया की भी पिचेस होती फिर भी चल जाता है कि फ्लैट ट्रैक्स है और मारते ही जाना है। फिर भी मैं कहूंगा कि आज की जो ट्रैक थी, स्पिन हो रही थी पर काफी फ्लैट भी दिख रही थी आज की पिच पर। वही है, जब ओपनर्स ने इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया है, विकेट भी गिर चुकी है, मुझे लगता है जो इंडिया के पास तिलक वर्मा है, ऐसा इसके पास एक प्लेयर होना चाहिए वन डाउन पे जो आता है, जो एंकर रोल प्ले करेगा कि एक साइड को संभाल के रखेगा। जॉस इंग्लिश को मुझे लगता है वो खेलना चाहिए, या फिर कैमरन ग्रीन को। तो पर उसके जो कमबैक किया है हमारे श्रीलंका के बॉलर्स ने, 6 ओवर में 70 रन बच चुके थे और मार्स, और उसके बाद भी रुक नहीं रहे थे ट्रेविस हेड। पर उसके बाद जो हसरंगा की इंजरी हुई, वो बाहर चले गए, उसकी जगह पे हेमंत आया था लेग स्पिनर, और उसने जिस तरीके से बड़ा दिल, जैसे लेग स्पिनर को रखना ही चाहिए, बड़ा दिल रख के ऊपर बॉल डालना चाहिए, और उसने मुझे लगता है गेम ट्विस्ट किया। और एंड में दुष्मंता चमीरा, जिसकी प्रदीप ने भी बात की थी कि ही इज द एक्स फैक्टर फॉर श्रीलंका इन बॉलिंग यूनिट, और उसने एंड में जो अच्छे से स्टोइनिस था सामने, कॉलोनी था, उसको जो रोका है, तो मुझे लगता है वहाँ जो 200 का टारगेट होना था, ये एक टाइम के लिए तो 220 लग रहा था, पर उसको 180 तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यस यस, मतलब ये टीम काफी अच्छी चल रही है, सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर गई श्रीलंका एज अ होस्ट नेशंस। अभी आगे सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर जो लाइक जिसके अभी वही चर्चे हो रहे हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, कितने टाइम से एशेज सीरीज से, मैं बोल रहा हूँ 2026 से भी, लाइक दिसंबर 2025 से कैमरन ग्रीन की फॉर्म ही नहीं चल रही। लाइक वो उनको ना स्टार्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। द ओनली इनिंग्स विच आई रिमेंबर फ्रॉम हिम इज द चक्कर वन, जिसमें वो भी मैच हार चुकी थी ऑस्ट्रेलिया जब वो ऑलमोस्ट फॉर्म में चल रहे थे, एंड देन ही कंप्लेन गोइंग आउट ऑफ द ग्राउंड। बट यही है कि कैमरन ग्रीन की फॉर्म कितनी ज्यादा नीड है। ही इज काइंड ऑफ लाइक, एक टाइम था जहाँ पे लाइक कैमरन ग्रीन को हार्दिक पांड्या के साथ भी कंपेयर किया जाता था। प्रीमेडिटेड रहते हैं कि पहले से ही बॉल डालने से पहले ही सोच लेते हैं कि यही शॉट मारूंगा मैं, और आज भी स्टेप आउट किया, आंखें बंद, आंखें बंद करके स्टेप आउट कर दिया। और वेलेल आगे जो जो लो बॉलर्स की मैंने बात की, उसके साथ साथ वेलेल आगे ने भी काफी हद तक रोल प्ले किया जो कमबैक हुआ श्रीलंका का। और मैं तारीफ करना चाहूंगा श्रीलंका की फील्डिंग, जो ग्राउंड फील्डिंग थी। एक एक दो कैच छूट गए थे, पर जो ग्राउंड फील्डिंग की है वो ऑन द लाइन पूरी बॉडी को रख रहे थे, और उनको उसको देख के, और आज जो ऑडियंस थी 35,000 प्लस,
तो वहाँ पे जो एटमॉस्फियर था वो मैच देखने का मजा आ गया है। श्रीलंकन फैंस, हेड्स ऑफ टू यू एज वेल। तो फिर और मतलब हमने बात की थी, जो मेरा एक्स एक्टर, मैंने इसको इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि ये भी आंख बन के घुमाता है। हिडन बात कर रहा था कि मैथ्यू हिडन कि 15-20 रन अभी शांति से खेल लो, उसके बाद जाके मतलब पतिराना इंजर्ड हो चुका है तो एंड एंड में मार सकते हो, पर ये भाई ने आंखें बंद की और चला दिया बैट। टिम डेविड से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी। ही इज ऑलवेज द बैकबोन ऑफ ऑल द फ्रेंचाइजी टीम्स, बट पता नहीं यहाँ पे ये यही चीज हमें दिखा रही है कि अगर किसी टीम को कप टूर्नामेंट्स जीतनी है तो इट्स नॉट अबाउट बिग नेम्स, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड फॉर्म। और वही चीज यहाँ पे या दिख रही है ऑस्ट्रेलिया टीम के कि सब लोग जब आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, इतने बड़े नाम वाले टीम जिनके पास इतने सारे कप टू विन्स है, बट जिनका फेलियर से सबको खुशी होती है वही चीज के ये इतने सारे इन्होंने टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं कि इनका फेलियर्स में हम सब खुश हो रहे हैं, बट दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि अगर फॉर्म में नहीं हो तो अगर आप टीम ऑस्ट्रेलिया भी हो तो भी आपके क्वालिफाई के चांसेस अभी कम हो जा रहे हैं। लाइक और कभी मुझे लगता जिंदगी है में ये किसी ने सोच सॉरी कभी जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया विल बी डिपेंडेंट ऑन जिम्बाब्वे नाउ। ये लास्ट लास्ट T20 वर्ल्ड कप में वो लोग बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट थे कि अफगान को बांग्लादेश हरा दे तो जाके क्वालिफिकेशन होगी। और मुझे लगता है कि ये जो कर्ज मिल चुका है कि ट्रॉफी की रिस्पेक्ट, चलो तुम लोग जीत गए थे अच्छी बात है, पर इतना गंदा पैर ही रख दिया उसके ऊपर, तो मुझे लगता है अब वो तड़प रही है क्योंकि 2024 T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, WTC फाइनल, और यहाँ पे फिर से लग चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो मतलब वही बात है कि अभी देख लो कि जिम्बाब्वे दोनों मैच हार जाए, और वो ओमान को तो चलो हरा ही देंगे, पर मतलब इतने गंदे दिन तो मैं अपनी इंडियन टीम के आ जाए तो फिर तो हमारी क्या हालत होगी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। यही है यार, ये लोग जो हमेशा वही कल्चर जो क्रिएट करते हैं कि वी जस्ट प्ले गेम फॉर फन, तो वो फन अभी हम्म। दिख भी रहा है कि पिछले लाइक 2023 पोस्ट वर्ल्ड कप के बाद से फिर इवन इफ दे आर क्वालिफाइंग फॉर एवरीथिंग हार्ड, टेस्ट में अभी भी मैं बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई टीम है नहीं, वो बट उसके वो तो भी आसपास ही है। कोई नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि बट ये है कि जो बाकी सारे सीरीज में, अगर मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि वो लोग सीरियसली नहीं ले रहे, तो इट इज ऑल अप टू देम। अगर वो सीरियसली नहीं ले रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये चीज दिख रहा है कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट किसी भी चीज को करोगे तो कर्मा विल हिट यू बैक। या बिल्कुल। और श्रीलंका ने आज जीत के साथ क्वालिफाई कर लिया है। उस तरफ से दूसरे हमारे ग्रुप में इंडिया ने कर लिया है, और जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का ग्रुप था वो दोनों ने क्वालिफिकेशन कर लिए। और अफ्रीका, जो 5 टीमें हमें मिल चुकी है, अभी भी 3 स्पॉट्स मतलब बाकी है, तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एक है, या फिर पाकिस्तान और नामीबिया है। हम चाहेंगे कि देखते हैं वहां पे कुछ बड़ा सा अपसेट हो जाए, कि अपसेट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही एसोसिएट टीम है, वन ऑफ द। तो मुझे लगता है कि चलो वहां पे जीत जाएंगे, पर मैं चाहूंगा क्योंकि डिजर्व भी करते हैं इतनी अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया को। चलो मैं नहीं कहता कि वो बुरी टीम है, जिम्बाब्वे डिजर्व करती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना इन अ वर्ल्ड कप वो मतलब काफी बड़ी बात है। तो जिम्बाब्वे को चांस मिलना चाहिए कि वो लोग क्वालिफाई कर, और उनके उनके खुद के हाथ में है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह कि कोई और जीत जाए हम क्वालिफाई हो जाए, वो खुद जीते और खुद क्वालिफाई हो सकते हैं। By the way, this is going to be the best T20 World Cup I have ever seen. Like there are so less one-sided matches इस Yeah. बार हुई है। स्पेशली ये तो हमारा नाइट मैच का जो रिव्यू था, बट इससे पहले जो इंग्लैंड वर्सेस इटली का मैच हुआ था, यू विल ऑल्सो सी दैट हम बार बार बोलते हैं कि आप स्कोर कार्ड देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वन साइड मैच हो रहा है। बट इटली वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू चेज दैट, उनके टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर तक भी उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग दिखाई है। ये ठीक है। फाइट कर रहे हैं लास्ट मैच में अब नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया, और यहाँ पे देखिए 200 के चेज में 180 तक पहुंच जाना, और वो भी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इटली। वो भी फर्स्ट, अरे सब सब पार्ट टाइम क्रिकेटर्स है वहां पे। और मुझे तो यही चीज से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि हम इतना पैसा देके इंग्लैंड क्रिकेट के पास कौन सा एक जेन्युइन रीजन है फॉर देम नॉट बीइंग बीइंग आउट ऑफ फॉर्म, या फिर क्या चीज, कौन सा क्या रीजन देना चाहता है कि उनकी इतनी खराब परफॉर्मेंसेस आ रही है। यही कि मतलब वही सबसे ऑस्ट्रेलिया वाला हाई ही है। क्लास, सबसे हाँ, हाई क्लास परफॉर्मेंस, सबसे हाई क्लास फैसिलिटी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, एंड दिस इज हाउ दे आर परफॉर्मिंग। वही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की एक ही प्रॉब्लम है कि उनके टीम में कोई एंकर रोल प्ले ही करने वाला बैट्समैन नहीं है। एक ना एक बंदा तो एग्जैक्टली। चाहिए रहेगा, T20 फॉर्मेट हो या कोई भी फॉर्मेट हो, वो चाहिए रहेगा। अगर सब आंख बंद करके घुमाने वाला है तो यही मतलब हालत होने वाली है। वो उनकी वही बॉलिंग भी वही मतलब आदिल रशीद के ऊपर ही डिपेंड करती है इंग्लैंड की। यार, वही है कि जोफ्रा आर्चर को पता नहीं वो कब से इतना ज्यादा वो डिंडा एकेडमी के वहां पे फॉर्म भरने लग चुके हैं। ठीक है, वो पता ही नहीं चल रहा कि जो भी कल का आया बदबंदा भी जोफ्रा आर्चर को मारने लग रहा है। और अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो हैरी ब्रूक वाज इनिशियली दैट गाय जो एंकर रोल प्ले करता था। उसको तो ठीक है, इंडिया में पॉलिटिशियन के वजह से बैटिंग नहीं आ रही है, वो मतलब उसको माफ कर दो। उसको उसके उसके पास एक्सक्यूजेस काफी रेडी होता है वो। लाइक मकलम के साथ भी उसकी अच्छी बनती है, जैसे हमारे सूर्या भाई और गौती भाई के साथ बनती है वैसे।
ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का रिव्यू यहाँ पे खत्म होता है। बट आप लोग बताइए कि आप लोगों को मैच का टर्निंग पॉइंट और क्रूशियल मोमेंट्स क्या लगा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट ही नहीं कर पाई एंड श्रीलंका वेन द वन साइडेड गेम। मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि कोई थ्रिलर था, लाइक वन साइडेड गेम था। लेट अस नो हाउ यू लाइक द वीडियो टू और काइंड। मतलब श्रीलंका ने अच्छा है ऐसा बताया कि हम भी को होस्ट है, ऐसा ही चाहिए कि हम सिर्फ इंडिया इंडिया की बातें होती रहेगी तो मजा नहीं आएगा। श्रीलंका ने भी काफी अच्छा कमबैक करके मतलब पहले ही क्वालिफिकेशन कर दिए, तो मजा आने वाला है। वर्ल्ड कप सुपर 8 के मैचेस जो होने वाले मुझे लगता है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो अगर आपको हमारे ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सुपर 8 का तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्या मैचेस होंगे, और उसके जो वीडियोस आने वाले हैं वो और भी मजेदार होंगे। तो ऐसे कंटेंट के लिए लाइक कर दीजिए हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी जो वीडियोस आती है तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। गुड बाय।